Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve review exercise 3। अजीज तलबा तलबा आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। हमने इन सर्कल करना है करेक्ट आंसर। हर एक स्टेटमेंट के नीचे 4 ऑप्शन है बच्चों, उनमें से जो सही है उसको आपने इन सर्कल करना है। रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम। ठीक है, रेशो जो होती है कंपैरिजन होता है, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें क्या चीज़ सेम होती है? मेजरिंग यूनिट्स, डायरेक्शन या लेंथ। ठीक है, उनमें बच्चों यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, उनकी यूनिट सेम होती है तो फिर हम उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। जिनमें रेशो लेनी होती है उनकी यूनिट सेम होती है। ठीक है, अगर यूनिट सेम ना हो तो हम पहले यूनिट्स को सेम करते हैं, उसके बाद हम उनकी रेशो निकालते हैं बच्चों। विच वन कैन नॉट बी द टर्म्स ऑफ रेशो। ठीक है, जो कौन सी जो रेशो की टर्म्स में नहीं है बच्चों? -1, 1, 0 या 0.1। तो 0 जो बच्चों रेशो की टर्म में नहीं है, 0 जो है हमारा रेशो की टर्म में नहीं है। A रेशो B इज इक्वल टू, इसको क्या कह सकते हैं? A रेशो B को क्या कह सकते हैं? A डिवाइडेड बाई B, B डिवाइडेड बाई A माइनस B या B माइनस A। मतलब A रेशो B का मतलब देखो, A रेशो B का मतलब होता है A ओवर B या A डिवाइडेड बाई B भी कह सकते हो। ठीक है, तो A डिवाइडेड बाई B, A डिवाइडेड बाई B आ जाएगा। रेशो बिटवीन 12 मीटर एंड 16 मीटर। देखो यूनिट एक जैसी है ना, ये इसकी बात हो रही है, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। द रेशो बिटवीन 12 मीटर एंड 16 मीटर रिटन एज। अब देखो एक जैसे टेबल से कटिंग करते हैं। ठीक है, एक जैसे हमने टेबल से कटिंग करके फिर देखनी है हमने। देखो ये है ना 12 मीटर रेशो 16 मीटर, इस तरह लिखे कटिंग करेंगे। फिर 4 3 और 4 4 3 रेशो 4, 3 रेशो 4। मीटर मीटर कट गया ना, यूनिट जो आती है वो कट जाती है फिर। ठीक है, तो रेशो खाली आ जाएगा 3 रेशो 4। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3 रेशो 4। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है और उसके बाद फिर इसके साथ रेशो में यूनिट नहीं लिखते। रिड्यूस फॉर्म ऑफ 16 एंड 20, 16 और 20 की रिड्यूस फॉर्म क्या है? अब इसको भी 4 से कटिंग करो, 4 4 और 4 5, तो 4 रेशो 5 आ जाएगा बच्चों। रिड्यूस फॉर्म क्या आ गई? ऑप्शन नंबर बी 4 रेशो 5 आ गया। 40% इज इक्वल टू, 40% इक्वल किसके हैं? देखो 40% है ना, परसेंट को ख़त्म करते हैं नीचे बच्चों 100 आ जाता है, तो 40/100 आ जाता है। 40/0 0 से कटिंग कर लो, 2 2 और 2 5। ठीक है, 2/5, 2/5। 40% किसके इक्वल है? 2/5 के इक्वल है। 2.72 इज इक्वल टू, अब 2.72 कितने किसकी इक्वल है? इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने। इसको परसेंट में करना है तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरह करो, 2.72 मल्टीप्लाई 100% करेंगे, मल्टीप्लाई 100% करेंगे बच्चों। अब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से काट गया तो 272% आएगा। 2.72 कितने परसेंट की इक्वल है? 272% की इक्वल है बच्चों, 272% की इक्वल है। ऑफ द ₹1000 60% इज स्पेंड, फाइंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, 1000 में से 60% बच्चों स्पेंड हुए हैं तो हमने उसमें से निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, हम 60% 1000 का निकाल लेंगे, हम कर देंगे 60/100। ठीक है, 60/100 मल्टीप्लाई 1000, ये 2 0 से काट गए तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 आएगा बच्चों। ये ऑप्शन ए आ जाएगा। 60% कितना होता है? 600 हो गया। ये था हमारे पास बच्चों 8 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को बच्चों आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹25 इज़ 5? 5 जो है बच्चों वो कितने परसेंट है? 5 जो है वो कितने परसेंट? हम इसको लिख देंगे 5/25 मल्टीप्लाई 100% कर लेंगे। 5/25 मल्टीप्लाई 100%। 25 1 25 4 तो 5 4 20%, 5 4 20%। ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3, A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3 एंड C रेशो B इज इक्वल टू 4 रेशो 3। देन A रेशो B रेशो C हमने बच्चों ये फाइंड करना है। A रेशो B रेशो C हमने ये तीनों की रेशो फाइंड करनी है।
अच्छा बच्चों A/B2/3 है ना, ठीक है, और C/B4/3 है, तो A/B/C फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना एक पॉइंट है, हमने फाइंड करना है A/B/C, तो हम यहाँ लिखेंगे A/B/C। अब देखो A की वैल्यू, A पहले है तो A की वैल्यू कितनी है 2, A की वैल्यू हो जाएगी 2 और B की वैल्यू हो जाएगी 3, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 होगी, B की वैल्यू 3 होगी बच्चों, ठीक है। अब आगे C पहले है, ये C की वैल्यू 4 है, हमने पहले B की वैल्यू लिखी है, तो B की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू कितनी है 3, ये पॉइंट है इसमें, B के नीचे 3 लिखेंगे और C के नीचे 4 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको से ये याद रखना, ठीक है, याद B की वैल्यू ये 3 है, पहले 3 लिखनी है इधर, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। कटिंग करें, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12, 2 3 और 4 रेशो, 2 3 और 4, ऑप्शन ए आ जाएगा 2 3 और 4, ठीक है। इसमें ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह B/C 1/2 है, C/D 3/5 है, B C और D निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे B/C/D, ठीक है। अब B की वैल्यू, B पहले है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और C बाद में इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 और 2। C पहले है तो C की वैल्यू 3 आ जाएगी और D बाद में तो D की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसको इसके साथ इस तरह और इस तरह मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, 3 2 6 और 5 2 10, ठीक है। 3 6 और 10 कटिंग नहीं होती, ये 3 से कटिंग होती है लेकिन ये कटिंग नहीं होती, ठीक है। ये दोनों 2 से होती है लेकिन ये नहीं होती, तीनों एक टेबल से कटिंग होनी चाहिए, ये कटिंग नहीं होती, तो ये आंसर आएगा 3 6 और 10, ऑप्शन बी आ जाएगी, ऑप्शन बी। अगर कंटिन्यूड रेशो अमंग 20 40 एंड 60, 20 40 और 60 में कंटिन्यू रेशो क्या होगी बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 20/40/60, 0 0 0 कट गया, 2 1 जार, 2 2 जार, 2 3 जार, 1/2/3, 1/2/3, ये ऑप्शन डी आ जाएगी बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 6 मीटर एंड 9/5 मीटर। एक लेंथ की बात हो रही है और एक विड्थ की बात हो रही है, ठीक है। ये 6 मीटर एंड 9/5 मीटर, लेंथ जो है पहले है तो इसकी इसकी जो है ना वैल्यू 6 मीटर है, विड्थ बाद में इसकी वैल्यू है 9/5 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशो, रेशो हमने फाइंड करनी है विड्थ टू लेंथ, विड्थ और लेंथ में हमने रेशो फाइंड करनी है, विड्थ में और लेंथ में हमने रेशो फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, रेशो की बात हो रही है, ठीक है, लेंथ है और विड्थ की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ रेशो विड्थ। लेंथ कितनी है, लेंथ पहले है, इसकी है 6 मीटर, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, और विड्थ है 9/5 मीटर, ठीक है। देखो सबसे पहला स्टेप देखना कि यूनिट एक जैसी है, ठीक है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर, यूनिट एक जैसी है, ठीक है। अब इस 5 को ख़त्म करना है तो हमने दोनों तरफ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 9/5 है, इसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई, यूनिट से कट गया, ठीक है। और इस 5 को ख़त्म करना है तो हमने बोथ साइड, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से कट गया, 5 6 इधर हो गया 30/9, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 30/9 आ जाएगा। 30/9 हमने इसकी यूनिट फाइंड करनी थी और हमने इसमें यूनिट फाइंड कर ली, ठीक है। इसमें रेशो फाइंड करनी थी, एक 6 था, एक 9/5 था, इस 5 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसकी यूनिट आ गई 30/9। अब कटिंग भी हो जाती है, 3 3 9 और 3 10, तो फाइनल आंसर आ गया 10/3, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना बच्चों, जो कटिंग होती है उसको कटिंग करके जो फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है हमने उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, हनान इज 18 ईयर्स ओल्ड, हनान 18 ईयर्स का है, हिज एल्डर ब्रदर आसिम इज 6 ईयर, और उसका जो एल्डर ब्रदर है वो छोटा भाई 6 ईयर्स का है, ठीक है, ओल्ड 6 ईयर्स ओल्डर देन हनान। फाइंड द रेशो ऑफ हनान्स एज एंड आसिम्स एज, ठीक है, उन दोनों की एज में हमने निकालना है, रेशो निकालनी है, ठीक है बच्चों। दोबारा देख लो, हनान 18 ईयर्स ओल्ड है, हिज एल्डर ब्रदर आसिम 6 ईयर्स ओल्डर देन, अच्छा 6 उसका बड़ा भाई जो है उससे 6 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है, एल्डर का मतलब बड़ा भाई बच्चों, उसका बड़ा भाई जो है वो 6 साल उससे बड़ा है। फाइंड द रेशो ऑफ हनान एज टू आसिम एज, ठीक है। इस क्वेश्चन में पॉइंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर पॉइंट भी लिख लेना है, ठीक है, पॉइंट भी लिख लेना, ठीक है। एल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई, एल्डर का मतलब होता है कि बड़ा भाई। यहाँ 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक हनान है
हनान है और रेशो हिज एल्डर ब्रदर आसिम है। वो जो हनान की एज 18 ईयर है, जो उसका एल्डर ब्रदर है ना, इधर 6 ईयर्स ओल्डर देन, उससे 6 साल बड़ा है, उससे 6 साल बड़ा है। मतलब इसकी 18 ईयर है तो इसमें 6 साल और ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बच्चों। ये 18 ईयर का है तो जो आसिम है उससे 6 साल बड़ा है ना, तो 18 + 6 कर दो, ये हो जाएगा 18:24 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है कि ये 18 ईयर का है तो ये आसिम जो है इससे 6 साल बड़ा है, तो 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको कटिंग कर ले, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे 6 3 और 6 4 तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3:4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है और इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेशो ऑफ द मास ऑफ द शुगर टू द मास ऑफ सोप, दोनों का है मास रेशो गिवन है, रेशो गिवन है मास ऑफ शुगर और मास ऑफ सोप गिवन है 5:8। हाउ मैनी टाइम द सोप इज हैवियर देन शुगर, कि सोप जो है वो शुगर से कितना हैवी है, सोप जो है वो शुगर से कितना हैवी है। हम लिखेंगे सोप हैवियर देन शुगर, ये हमने निकालना है। तो सोप की रेशो कितनी है 8 है, 8 ऊपर लिख देंगे और इसको दूसरे को नीचे लिख देंगे शुगर को 8/5 टाइम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों 8/5 टाइम हमारे पास आंसर आएगा, 8/5 टाइम हैवियर्स है, 8/5 टाइम। ठीक है, सोप की बात हो रही है, सोप ऊपर लिख देंगे और शुगर की वैल्यू नीचे लिख देंगे, तो 8/5 टाइम हैवियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, A एंड B स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसके ऊपर भी स्टार लगा लें और 3 के ऊपर भी स्टार लगाया था। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ बच्चों वो हाईलाइट कर लिया करें, वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। A एंड B स्टार्टेड जॉइंट बिजनेस, ए और बी ने दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 45% और 55%। ए ने 45% इन्वेस्ट किया और बी ने 55% रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल अमाउंट। फाइंड द शेयर ऑफ द ईच इफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 15,000। अगर 15,000 प्रॉफिट हुआ तो एट द एंड हमने उनका शेयर फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट इज ₹15,000 बच्चों। प्रॉफिट जो है वो 15,000 है। ठीक है, रेशो क्या है, ए रेशो बी, ए की रेशो है 45%, देखो परसेंट तो है ना, ये यूनिट एक जैसी होती चाहिए, और ये 55% है, ये दोनों की यूनिट एक जैसी है। ठीक है, यूनिट से कट जाएगी, यूनिट को हमने यूनिट से काट देना। ठीक है, यूनिट जो होती है वो एक जैसी है ना, तो इसलिए वो कटिंग हो जाएगी। अब हमने इनकी करनी है बच्चों, कटिंग कर लेनी है। ठीक है, रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आएंगे, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है तो। ठीक है, ये 5 से कटिंग होती है, 5 9 जार 45, 5 11 जार, तो 9:11 आ गया, 9:11 आ गया ये इनकी। ठीक है, अब सम ऑफ रेशो कर लेंगे, सम ऑफ रेशो हो गया 9 + 11 = 20 आ गया, 9 20 आ गया। शेयर ऑफ ए निकालेंगे अब, शेयर ऑफ ए, तो ए का रेशो आएगी थी, कटिंग हो गई 9/20 मल्टीप्लाई 15,000। ठीक है, 9/20 मल्टीप्लाई 15,000, तो हमारे पास शेयर ऑफ ए आ जाएगा बच्चों। अब ये 1 0 से काट देंगे, अब 2 से कटिंग करें, 2 1 जार 2 7 जार 14, 1 कैरी 2 5 जार 10 और फिर 2 0 7500। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 0 जार 0 9 0 0 9 5 जार 45, 4 कैरी 9 7 जार 63 और 4 67,500। ठीक है, ये बच्चों 15,000 था ना। ठीक है, यहाँ बच्चों 1 0 आएगी, सॉरी 2 0 नहीं आएंगे, 1 0 आएगी। ठीक है, ये हमारे पास 1 0 आएगी, तो 9 0 था 0 9 5 था 45 5 4 कैरी 9 7 था 63 और 4 67, तो ये आ गया ₹6,750 बच्चों, ₹6,750 आ गया, शेयर ऑफ ए आ गया। ठीक है, अभी इसी तरह हम निकालेंगे शेयर ऑफ बी की रेशो 11 है, तो 11/20 मल्टीप्लाई 15,000,
0 0 से कटे कर, ये देखो 2 7 ज़र 14, 1 कैरी 2 5 ज़र 10 और 1 0 बच गई। अब 750 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 0 1 5 ज़र 5 1 7 ज़र 7, फिर 1 0 0 1 5 1 7 0 5 5 और 5 10 और 2 12 2 1 कैरी 7 1 8 8250 बचो। शेयर ऑफ बी आ गया रुपीज़ 8250, ये हमारे पास शेयर ऑफ बी आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो वही नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को एक्सपेंड करना। अब आपका काम है, जितना आप चैनल को एक्सपेंड करेंगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। आपको चाहिए अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, उन्हें भी कहें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल में बच्चों क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी। इसलिए आपको कोई भी रिलेटिव, अजीज़, कज़न या दोस्त वगैरह किसी भी क्लास में पढ़ा है मैट्रिक तक, तो आप उनको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।